मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के फर्स्ट चैप्टर को, जो कि ये सेकंड वीडियो है उसका। उसमें हम लोग देखेंगे, फर्स्ट वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या है। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट चैप्टर, जो कि है प्रोडक्टिविटी, मतलब उत्पादकता, वो क्या है और समझते हैं। तो आप लोग एक पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। तो हम लोग देखते हैं उत्पादकता क्या है या प्रोडक्टिविटी क्या है। किसी उत्पादन इकाई के निर्गत या निवेश के अनुपात को उत्पादकता कहते हैं। मतलब क्या है, जो भी निर्गत है या फिर निवेश है, उनका जब हम क्या करेंगे, अनुपातिक फॉर्म ले लेते हैं, तो उसे हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि निर्गत क्या है। जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो जो फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है या फिर बनने के बाद में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, उसे हम निर्गत कहते हैं। अब निवेश को समझते हैं। निवेश क्या है, जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो उसमें प्रारंभिक जो भी घटक होते हैं, जैसे मटेरियल हो गया, मनी हो गई, मैन हो गया, लैंड मतलब भूमि हो गई, और उसमें लगने वाली मशीन्स वगैरह हो गई, उन सभी को हम क्या निवेश में लाते हैं। मतलब जो भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी घटक यूज हुए हैं, वो सभी क्या है, निवेश है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए वही चीज लिखी हुई है, ये निर्गत से आशय है उत्पादित वस्तु की मात्रा। मतलब जब वस्तु बन चुकी है, वो कितने मात्रा में तैयार हुई है, मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स वगैरह कितने हैं, मतलब उनकी संख्या कितनी है, उसका आयतन क्या है। बहुत सारे घटक अलग अलग हैं। आयतन में हम लोग मेजरमेंट करते हैं कितने आयतन का तैयार हुआ है, या फिर कितनी संख्या में तैयार हुआ है, या फिर कितनी मात्रा में तैयार हुआ है। और एक और घटक है, वो क्या है, या कितने मूल्य में तैयार हुआ है, या उसमें क्या है, कितने पैसे लगे हैं। वो सब हम किसके अंतर्गत लाते हैं, निर्गत के अंतर्गत लाते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा क्या है, निवेश से आशय नियोजित संसाधनों की मात्रा, संख्या, आयतन, मूल्य से है। मतलब क्या है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो उसके नियोजन या विनिर्माण प्रक्रिया में जिन जिन संसाधनों का यूज किया गया है, मतलब बनाते समय कितना पैसा लगा है, कितना मटेरियल लगा है, कितना समय लगा है, क्या भूमि का चार्ज आया है, मतलब कि जिस जगह पे इंडस्ट्री वगैरह स्टेबल है, वो उस भूमि का क्या चार्ज है। कुछ लोग क्या करते हैं, किराए पर लेकर ही चलाते हैं, या जिसकी अपनी होती है, लेकिन क्या है, तब भी उसका तो चार्ज कुछ ना कुछ तो है ही, उसको हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं। अब उसमें भी देखते हैं कि कितनी संख्या में पार्ट्स वगैरह यूज हुए हैं, कौन कौन सी मशीन यूज हुई है, और फिर देखते हैं आयतन, देखते हैं उसका भी क्या देखते हैं, मूल्य देखते हैं। क्योंकि भाई जब हम किसी भी पार्ट की क्या है विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, तो उसमें पैसा तो कुछ ना कुछ लगेगा ही। क्यों लगेगा, क्योंकि मटेरियल लाएंगे, तो उसमें पैसा क्या होगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमें। लेबर आएंगे तो उनमें भी। तो अब देखते हैं कि उत्पादकता क्या है, एक प्रकार की इफिशियंसी है। मतलब उत्पादकता और इफिशियंसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस चीज को हम लोग बाद में समझेंगे। अभी हम देखते हैं उत्पादकता। इस परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, निर्गत और निवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। तो अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट की उत्पादकता को निकालना है, तो इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। उत्पादकता बराबर क्या हो जाएगा, बोला क्या गया है, निर्गत और निवेश की जो भी मात्रा है, उनका क्या है, अनुपातिक फॉर्म होती है उत्पादकता। तो इसे नोट कर लीजिएगा। अब उत्पादकता क्या है, प्रोडक्टिविटी, कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो वो कितना, जो भी हमारी इंडस्ट्री वगैरह है, वो कितना अधिक से अधिक उत्पादन कर पा रही है, वो क्या है, होती है प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता। प्रोडक्शन
और प्रोडक्टिविटी में हम लोग अब अंतर देखते हैं कि प्रोडक्शन क्या है, कि किसी भी प्रोडक्ट की हम जब प्रोडक्शनिंग करते हैं या उसे बनाते हैं तो उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। अब जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो कितनी मात्रा में हो रहा है, कितने समय में हो रहा है, कितना उसमें पैसा लग रहा है, कितना उसमें मटेरियल लग रहा है, इन सब चीज़ों की अगर हम गणना करते हैं या इन चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं, वो सब क्या किसके अंतर्गत आता है, प्रोडक्टिविटी के अंतर्गत। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग देखेंगे उत्पादकता को कितने भागों में विभाजित किया गया है। अब हम लोग क्या देखेंगे, उत्पादकता को कितने भागों में विभाजित किया गया है। उत्पादकता को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला भाग क्या है, आंशिक उत्पादकता या फिर पार्शियल प्रोडक्टिविटी भी इसे बोलते हैं। और नंबर 2 क्या है, कुल उत्पादकता या टोटल प्रोडक्टिविटी। और ये क्या है, पार्शियल प्रोडक्टिविटी। तो अब हम लोग समझते हैं कि आंशिक प्रोडक्टिविटी क्या है। आंशिक प्रोडक्टिविटी है कुल उत्पादन में लगा मटेरियल या खर्च। क्या है, कुल उत्पादन में मटेरियल या फिर बोल सकते हैं क्या, कुल उत्पादन की मात्रा। क्या बोल सकते हैं, या फिर कुल उत्पादन की मात्रा बटे उत्पादन करने में जो भी घटक यूज हुए हैं उनमें से किसी एक घटक को ले लें और इसमें डिवाइड कर दें तो हमारी जो आंशिक उत्पादकता आ जाएगी। तो क्या है, निवेशित का मतलब क्या हो गया कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट का तो उसमें हम किन किन घटकों का यूज करते हैं। जैसे मनी है, पैसा हो गया, मनी, मटेरियल हो गया, जो भी हम पदार्थ यूज कर रहे हैं, ठीक है, समय हो गया। तो निवेशित एक घटक, तो हम क्या, तो हमारी क्या निकल आएगी, आंशिक उत्पादकता निकल आएगी। इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, क्या, कुल उत्पादकता। क्या देखते हैं हम लोग, कुल उत्पादकता कैसे ज्ञात करते हैं। कुल उत्पादकता बराबर क्या होता है, कुल उत्पादन बटे कुल निवेश। कुल उत्पादन बटे कुल निवेश। मतलब क्या हो गया कि कुल उत्पादकता जो है, टोटल उत्पादन, जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार होकर हमें मिला है और उसमें हमने कितना मटेरियल वगैरह टोटल यूज किया है
उसका जब हम अनुपातिक फॉर्म लिख देते हैं तो उससे हमारी कुल उत्पादकता निकल आती है। इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो अब हम लोग देखते हैं उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों की क्या है। हमारी जो उत्पादन दर है या उत्पादकता है उसको कि कौन कौन से रीज़न है या कौन कौन से कारण है जो उसे प्रभावित करते हैं या वो जितनी दर से चल रही है उसको में कुछ ना कुछ रुकावट लाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, क्या है। उत्पादकता को प्रभावित करने वाले हमारे दो रीजन होते हैं या दो कारण होते हैं। उनमें से पहला कारण है राष्ट्रीय उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। अब क्या है, पहला पॉइंट है राष्ट्रीय उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। वो कौन कौन से हैं, वो ये 3 कारक हैं। उनमें सबसे पहला क्या है, मानव संसाधन। दूसरा क्या है, सरकारी नियंत्रण। तीसरा क्या है, तकनीकी एवं पूंजी निवेश। तो हम लोग समझते हैं कि मानव संसाधन किस प्रकार से प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता को प्रभावित करता है। अब क्या है, हम किसी भी प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट को जब हम बना रहे हैं तो उसकी सततता या फिर उसमें जो मटेरियल वगैरह यूज हुआ है, जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा, उसी को हम क्या उत्पादकता कहते हैं। अब हम जब प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसे मनुष्य ही बनाएगा या हम ही लोग जैसे प्राणी बनाते हैं उसे, किसी भी क्या है वस्तु को। अब इन्हीं की कमी हो जाए तो हमारी क्या है, प्रोडक्टिविटी में गिरावट आएगी या प्रोडक्टिविटी शून्य भी हो सकती है, ठीक है। तो मानव संसाधन की कमी होने से क्या है, प्रोडक्टिविटी में रुकावट आती है। दूसरा कारण क्या है, सरकारी नियंत्रण। अब क्या है, कभी कभी सरकार जो भी नियम वगैरह लगाती है वो कभी कभी इतने हाई लेवल के लगा देती है या इतने कठोर लगा देती है कि हमारी प्रोडक्टिविटी कुछ ना कुछ प्रभावित हो ही जाती है। कैसे हो जाती है कि हम कोई भी उत्पादन कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो लगातार चल रही है। अब उसे ट्रांसपोर्ट में क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कर लगा दिया और इतना ज़्यादा लगा दिया कि जो भी हमारी इंडस्ट्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रही है उसके बजट के बाहर है। तो भी क्या होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी या फिर प्रोडक्टिविटी में क्या रुकावट आएगी। अब तीसरा रीजन देखते हैं, तीसरा कारण कौन सा है, तकनीकी एवं पूंजी निवेश। अब क्या है, जब हम किसी भी प्रोडक्ट की क्या कर रहे होते हैं, प्रोडक्शनिंग कर रहे होते हैं तो उसमें जो भी टेक्निक वगैरह यूज होती है या पूंजी यूज होती है तो वो किस तरीके से प्रभावित करती है किसे प्रोडक्टिविटी को। अब कोई मशीन से हम जो भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं वो खराब हो जाए, ठीक, जब वो खराब हो जाएगी तो हमारी जो ये क्या है उत्पादन दर है वो कम हो जाएगी या उत्पादकता होगी, मतलब उत्पादन होगा ही नहीं तो भी प्रोडक्टिविटी हमारी क्या प्रभावित हो जाएगी। दूसरा क्या है, पूंजी निवेश। अब क्या है, हमारे पास वस्तु को बनाने के लिए धन ही नहीं है, मतलब पैसा ही नहीं है तो भी क्या है, हमारी प्रोडक्टिविटी शून्य हो सकती है। अब दूसरा कारण हम लोग देखते हैं, क्या है, विनिर्माण तथा सेवा के क्षेत्र में उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वो कौन कौन से कारक हैं, विनिर्माण मतलब कि जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मतलब उसका विनिर्माण कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से कारण ऐसे हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करेंगे या इफेक्ट। उसमें पहला क्या है, उत्पादन एवं सिस्टम डिजाइन। अब क्या है, हम किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शनिंग जब कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो भी सिस्टम डिजाइन है, मतलब डिजाइन जो बनाया जाता है, भाई हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका पहले से ही एक निर्धारित हमारे पास डिजाइन होता है। अब क्या है, वो डिजाइन ही नहीं है, सही नहीं है या फिर है ही नहीं तो भी हमारी क्या है, प्रोडक्टिविटी रुकेगी या प्रोडक्ट के बनने की मात्रा जो होगी वो कम होगी, जिससे हमारी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इफेक्टेड होगी या प्रभावित होगी। दूसरा क्या है, मशीनरी एवं उपकरण। क्या है, मशीनरी एवं उपकरण। दूसरा पॉइंट है मशीनरी एवं उपकरण। जिन मशीन से हम प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं, जिन मशीन से हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं, वो ही पूर्णतया नहीं है तो क्या होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, प्रभावित होगी, ठीक है।
अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, उत्पादन की मात्रा का आयतन। उत्पादन की मात्रा का आयतन जो भी है, ये पूरा लिखा हुआ है, उत्पादन की मात्रा का आयतन थोड़ा सा कट गया है, लिख दीजिएगा आप लोग। तो उत्पादन की मात्रा का आयतन जो भी है, अगर एक साथ बोल दिया जाए, अब हमारे 100 पार्ट बनाने हैं और हमारे क्या है, इंडस्ट्री की क्षमता क्या है, 70 पार्ट बनाने की है, तो क्या होगा, अब इंडस्ट्री उस पर कुछ सोच विचार करेगी। जब सोच विचार करेगी, अभी तक क्या था, 70 तो बना ही रही थी, लेकिन उन 30 प्रोडक्ट की वजह से वो कुछ ना कुछ सोच विचार करेगी, तो उसमें कुछ ना कुछ तो समय खपाएगी ही या व्यर्थ जाएगा ही, तो भी क्या होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी रुकेगी, उसमें भी क्या होगा, प्रभाव आएगा कुछ ना कुछ। अगला क्या है पॉइंट, कर्मचारी एवं कौशल की मात्रा। ये पॉइंट हम ऊपर लिख देते हैं। ये चौथा पॉइंट कौन सा है, कर्मचारी एवं कौशल की कमी। इसका मतलब क्या है, हम लोग समझते हैं, कौशल की कमी। अब भाई कोई भी वस्तु हम बनाते हैं तो उसमें कर्मचारी यूज होते हैं, मतलब लेबर वगैरह यूज होते हैं, तभी हम किसी ना किसी भी वस्तु को तभी हम बना पाते हैं। तो अगर उन्हीं की कमी है, कर्मचारी ही नहीं है, तो फैक्ट्री वगैरह चलेगी ही नहीं। फैक्ट्री जब चलेगी नहीं तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, तैयार नहीं होगा। जब हमारा प्रोडक्ट तैयार नहीं होगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी पर एक बुरा इफेक्ट या बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब क्या है, अब अगर लेबर भी है, मान लीजिए हमारे पास कर्मचारी भी सारे हैं, अब क्या है, उनके पास नॉलेज या फिर कौशल, ठीक है, नॉलेज की ही कमी है या कौशल की कमी है, तो भी क्या होगा, हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो प्रभावित होगी। क्यों प्रभावित होगी, क्योंकि अब हमारे कर्मचारियों के पास में नॉलेज ही नहीं है या कौशल नहीं है, तो जो भी प्रोडक्ट हमें बनाने के लिए ऑर्डर मिलेगा बाहर से या कहीं से भी ऑर्डर मिलेगा, तो अब कर्मचारी को पता ही नहीं है कि किस तरीके से इसे बनाना है या किस तरीके से इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो क्या हो जाएगा, अब जब मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं पाएंगे हमारे कर्मचारी, तो हमारी क्या है, उत्पादकता प्रभावित होगी। आई होप आप सभी लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।